वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर ध्यान देंगे। कक्षा 10 के लिए है। ये विज्ञान से रिलेटेड है। ये प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन के निम्नलिखित या बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर है। 50 बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपको ध्यान देना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण जो है गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। उस पर टिक लगाना है, एक पर रिंग करना है, भरना है उसको ओएमआर शीट पर। अब ध्यान दीजिएगा, पहला आंसर कौन सा है। इसमें पहला आंसर सही है, सीधी रेखा में। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। जल्दी जल्दी करते रहिए और मिलाते रहिए इसको और लिखते रहिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगे, इसमें सब इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि कांच में सबसे अधिक होता है, न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो सही आंसर आपका बी है, उत्तल जो दर्पण लगे रहते हैं किसी भी गाड़ी पर, इस बात पर ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो चौथा का सी सही है, क्योंकि अवतल लेंस से रिलेटेड है। इस पर आपको टिक लगाना है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का बी ऑप्शन सही है, काल्पनिक होता है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्ट, एल्यूमिन, लॉक्स, एग्जाम। तो सही आंसर है छठवां का, ये सही है, डायोप्टर। इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। प्रकाश की किरणों जो का पथ दर्शनी वाले चित्र को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से कोई नहीं। तो सातवां का ये सही है, क्योंकि इसमें जो होता है वो किरण आरेख से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो आठवां का डी सही है, क्योंकि 100 का उसका आधा हो जाता है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 2D दिया है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता होती है। इस बात पर हम अभी इस पर चर्चा किए आगे कि कौन सा होता है। तो इसमें जो फोकसांतर का होता है वह डी से रिलेटेड है, क्योंकि प्लस में 2 रहेगा तभी 50 होगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप, प्रकिरण। तो सही आंसर है 10वां का बी है, बी से जो किरण पुंज से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 11वां का जो है बी से, क्योंकि जो हमेशा ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। इस बात को ध्यान देना है। बड़े क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अवतल लेंस की क्षमता होती है, जो अवतल लेंस है उसकी क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब वो ऋणात्मक हुआ तो ये धनात्मक होगा, सिंपल सी बात है। इस पर ए पर टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि ऋणात्मक होगा, इस पर टिक लगा लीजिए। उत्तल लेंस को कहते हैं आभासी लेंस, द्वि उत्तम लेंस, उपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो 13वां का ए सही, क्योंकि आभासी लेंस से ही रिलेटेड है हमेशा ये। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं अपसारी लेंस। इस पर आपको टिक लगा लेना है, सी ऑप्शन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसमें 15वां का जो है डी से रिलेटेड है, मिट्टी का प्रयोग कांच बनाने के प्रयोग में नहीं किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो 16वां का जो है बी से रिलेटेड है, उत्तल दर्पण से बनते हैं प्रतिबिंब। इस बात को ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण,
अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो 17वां का बी है, बी पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो बी ऑप्शन सही है, 2 नियम होते हैं, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन देंगे। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूरी, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो 19वां का बी है, बी पर टिक लगा लीजिए, क्योंकि अभिलंब के निकट ही प्रकाश जो हवा की प्रवेश करती है और मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दर्पण। ठीक है, इसमें उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। इनमें से आपका आंसर जो है ये से रिलेटेड है, क्योंकि हमेशा उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी कैमरे के अभिदृश्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। 21वां कह रहा है कि साइड मिरर जो होता है गाड़ी के रूप में प्रयोग होता है। किस रूप में प्रयोग होता है? कौन से लेंस होते हैं उसमें? अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो 21वां का जो बी से है, क्योंकि अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं साइड मिरर के लिए। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्र त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो इसमें 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो फोकस दूरी हमेशा उसके दुगना बनती है वक्र त्रिज्या के। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं आपातन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। 23वां का सी से रिलेटेड है, निर्गत कोण से। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो 24वां का जो होता है डी सही है, क्योंकि उत्तल लेंस का ही प्रयोग होता है सूक्ष्मदर्शी को देखने के लिए। अगला है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल्स, इनमें से कोई नहीं। तो 25वां का आपका बी आंसर सही है, अवतल दर्पण से रिलेटेड है, इस पर टिक लगा लीजिएगा। 26वां है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है अपतन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो 26वां का ए से रिलेटेड है, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे स्टूडेंट। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का ए आंसर है, क्योंकि हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, इस बात को ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो 28वां का ए सही, क्योंकि हमेशा 2 ही लेंस होता है, उत्तल और अवतल, इस बात को ध्यान देना है। अगला है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो 29वां का जो है 20 है, क्योंकि अवतल से ही रिलेटेड है इसमें, क्योंकि सर्च जो लाइट होती है अवतल का ही प्रयोग किया जाता है। अगला है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो 30वां का सी है, अवतल लेंस, क्योंकि जो नाई अपने हाथ दर्पण रखता है वो अवतल लेंस का ही रखता है, इस बात को ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो इस लेंस की फोकस दूरी होगी +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर और -100 सेंटीमीटर। तो 31 का सी सही है, क्योंकि प्लस में हमेशा आता है, इस बात को ध्यान देना है, फार्मूले में भी आप लोग पढ़े हैं। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस की संभवतः होगी, तो क्या होगी? दोनों अवतल हैं, दोनों उत्तल हैं, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल हैं, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल हैं। तो इसमें 32 का जो होता है आपका ए सही है, क्योंकि दोनों अवतल लेंस होंगे तभी ये फोकस दूरियां समान होंगी।
ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है? 1, 2, 3, 4। तो 33 का बी है, हमेशा 2 ही नियम होते हैं अपवर्तन के। ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर बाई साइन आई इंटू साइन आर और साइन आई प्लस साइन आर। तो 34 का आप लोग को पता है ए है, क्योंकि इसको बताने वाली कोई बात नहीं है, आपको पता है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन करा, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों का मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो 35वां का सी है, सी पर आपको टिक लगाना है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की अपवर्धन यम का बराबर होता है u बाई भी, u इंटू भी, u प्लस भी, v बाई u और v। तो 36 का डी सही है, ध्यान दीजिएगा, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। अब गोलीय दर्पण में फोकस अंतराल एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर 2/r और r बराबर f/2। तो 37 का ए सही है, क्योंकि हमेशा r बराबर 2f के नियर अबाउट होता है, इस बात को ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो 38 का ए सही, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का बी सही है, क्योंकि आभासी वास्तविक और उल्टा ये हमेशा बनता है, इस बात को ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन सिंपल है। एक उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक। तो इसमें छोटा वास्तविक बनता है, छोटा काल्पनिक बनता है, बड़ा और काल्पनिक बनता है। इसमें से 40वां का कौन सा आंसर सही होगा? तो ध्यान देंगे ए सही है, क्योंकि बड़ा वास्तविक बनता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस का माध्यम को कहते हैं गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो 41 का सी सही है, क्योंकि गोलीय लेंस से ही जो ठोस माध्यम गिरे होते हैं, आपको पता होगा इस तरह आता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन करा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो जाता है हो कहलाता है, जो वक्रित वह कहलाता है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें अवतल दर्पण एक पहला ऑप्शन है, समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इनमें से कोई नहीं है। तो 42 का सी है, सी पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे कि गोलीय दर्पण को परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। तो इसमें 43 में बी ऑप्शन से, इस पर आपको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो इसमें 44 का डी है, मात्रक विहीन होता है, क्योंकि उत्पन्न आवर्धन एसआई के मात्रक किसी में भी हो सकता है, इसको मात्रक विहीन पर टिक लगा लीजिएगा। अगला है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं वक्रता केंद्र, प्रकाशित केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्षीय केंद्र। तो 45 का बी पर है, क्योंकि प्रकाशित केंद्र लेंस के केंद्रीय बिंदु कहते हैं प्रकाशित केंद्र, इस बात को ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन करा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का
उत्तल लेंस, तो इसमें 46 में डी पर ऑप्शन लगा लीजिए, क्योंकि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस ही बनते हैं अक्षरों को पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कराए कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f, या v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। तो सिंपल सा है, इसको पता है कि पहला आंसर सही, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? CPOF। तो 48 का ए पर है, ए पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान दे रहे हैं स्टूडेंट। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, यहाँ पर छाल नहीं चाल है, चाल। ठीक है, तो इसमें चाल होती है, क्या होती, इस पर ध्यान देंगे। 3 गुणे, पहला है 3 गुणे 108 मीटर प्रति सेकेंड, 2 गुणे 108 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 गुणे 109 मीटर प्रति सेकेंड, या 3 गुणे 10,110 मीटर प्रति सेकेंड। तो 49 का ए सही, क्योंकि जो होता है हमेशा यही होता है, 3 गुणे 1/8 जो होता है, यह पहला सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अब देखिए स्टूडेंट, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। तो 50वां का ये है, इस ए पर टिक लगा लीजिएगा। ये 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट।